स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं कैमरा ट्रैकिंग फॉर वीएफएक्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है? क्योंकि आप समझिए आजकल हम लोग 3D की एरा में आ चुके हैं। यानी कि पहले का अगर आप बहुत पुराना वीएफएक्स देखिएगा तो उसमें मतलब एक फ़िल्म स्ट्रिप है, उसके ऊपर मास्किंग करके फिर एक और जोड़ दिया जाता था, कोई कहीं और रिकॉर्डिंग करते थे, फिर उसको पोत देते थे। तो वो सब ज़माना जिसे हम लोग कंपोजिटिंग कहते हैं, वो अब खत्म हो गया। अब हम लोग 3D में आ गए हैं। हमारा चाहे वो विजुअल इफ़ेक्ट्स हो, चाहे वो आपका सीजीआई हो। विजुअल इफ़ेक्ट्स और स्पेशल इफ़ेक्ट का मेन अंतर ये होता है, स्पेशल इफ़ेक्ट कैमरा में रिकॉर्ड होता है और विजुअल इफ़ेक्ट पोस्ट प्रोसेसिंग में होता है। तो वही समझिए कि अभी के टाइम में हर जो सीन आप देखते हैं जनरली उसमें कैमरा मूव कर रहा है। जैसे कि अगर आप ये कोई सीन देख रहे हैं तो कैमरा खुद भी मूव कर रहा है। और अगर ये मैट्रिक्स का बहुत पॉपुलर सीन है तो उसमें भी देख रहे हैं कैमरा फिजिकली मूव कर रहा है। यानी कि आप जो भी वीएफएक्स डालेंगे उसको उस कैमरा का मोशन को फिक्स करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मेरे केस में कैमरा फिक्स्ड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कैमरा के बारे में हमको लोड नहीं है, वो फिक्स्ड पॉइंट है। लेकिन जब कैमरा मूव कर रहा है वो डेटा आपको आना जरूरी है। अगर वो डेटा नहीं है तो इफ़ेक्ट मैच नहीं करेगा, 3D आप नहीं कर पाएँगे। तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है। तो बोल रहे हैं अब वीएफएक्स का कोई भी एलिमेंट हो, सिंपल एलिमेंट भी हो, जैसे कि आपका बिल्डिंग है, आप दिखा रहे हैं बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर्स चल रहा है, प्लेन चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है? उसका एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, उसका एक रेशियो होना चाहिए और वो कैमरा के साथ मूव करे। अगर वो नहीं होता है तो तुरंत समझ में आ जाएगा भई आपने ज़बरदस्ती का पोत दिया है। तो कंपोजिटिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि ये कर सकें, क्या बोलते हैं आपका ट्रैकिंग हो सके। और कैमरा में कितना पोजीशन को आपको ट्रैक करना होता है, जनरली आपको ऐसे करके हर चीज में मिलेगा एक्स वाई जेड प्लस रोटेशन। ये समझना बहुत जरूरी है, ये कहाँ है। एक तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट वैल्यू, दूसरा कि उसमें रोटेशन क्या है। तो रोटेशन जनरली बोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं रोल क्या है, पिच क्या है, या क्या है, मतलब वो भी समझिए एक्स वाई जेड है और उसमें रोटेशनल है यानी डिग्री का वैल्यू है और आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। ये दोनों डेटा आपके पास होना चाहिए, तभी आप वीएफएक्स को काउंटर कर सकते हैं कि ठीक है वीएफएक्स ऐसे मूव होता रहेगा। अगर सीन में जो कैमरा लगा हुआ है, मतलब अपने कंप्यूटर में जो रेंडर कर रहे हैं उसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो सही से रहे, तभी जब दोनों प्लेट्स को कंपोजिट करेंगे वो मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए जरूरत होता है कैमरा के बारे में। हम लोग हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं, मोशन कैप्चर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सर कैमरा पे ध्यान दो, अगर कैमरा नहीं सिंक है तो काम नहीं होगा। अब बात करते हैं, तो हम लोगों ने गाड़ी पहले खोला मैनुअल से। तो ये समझिए कि अगर आपके पास कुछ और नहीं है, सिर्फ कैमरा का फुटेज आया है, मतलब आपके मतलब कोई सीन हुआ, आपके पास कैमरा फुटेज आ गया, अब क्या कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग पहले, बहुत पहले की बात है, तो कैमरा को की फ्रेम बाय फ्रेम उसको मैनुअली पेंट किया जाता था। यानी कि आप एक तो सीन बना लेंगे, जैसे ये टेबल है तो हम टेबल का एक तो 3D मैश बनाएंगे रफली, और उस मैश का हम गेस कर लेंगे क्या साइज है, या अगर जब ये सब सीरियसली करना होता है तो जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी वो वहाँ पे फोटो खींच लेगा, उसमें स्केल रख देगा, भैया इतना बड़ा साइज का तुम एक बॉक्स बनाओ, उसको कैमरा मैच करो फ्रेम बाय फ्रेम। एक एक फ्रेम पे जा जाके आप उसे मूव करते जाएंगे, बहुत टीडियस होता है। लेकिन करना पड़ेगा। हम लोग 3D गेम आर्टिस्ट के तौर पे भी करते हैं, जैसे कोई मॉडल बनाना है, गाड़ी का मॉडल बनाना है, कैसे जानते हैं एक्यूरेट है। तो हम लोग गाड़ी का फोटो खींचते थे, अगर जब डाउनलोड कर लेते हैं ऑनलाइन से, और फिर हमारा जो 3D मेश है उसको ऐसे अलाइन करते थे कि वो परफेक्टली मैच हो जाए। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। मैनुअली करके करते थे। अब रहा बात कि अब उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी आप वीडियो एडिटर ले लीजिए, चाहे 3D टूल लीजिए, चाहे ब्लेंडर हो, 3ds मैक्स हो, कुछ भी हो, माया हो, ये सब में जनरली आपको बेसिक कैमरा ट्रैकिंग आजकल मिल जाता है। यानी कि आप फुटेज डालिए, फुटेज में वो पॉइंट्स को पकड़ेगा और उस पॉइंट को वो ट्रैक करेगा। जैसे आप बहुत सारे ग्रीन स्क्रीन सब में देखते होंगे, उसमें क्रॉस पॉइंट्स रहता है, ब्लैक पॉइंट्स रहता है या व्हाइट पॉइंट रहता है। वो पॉइंट ट्रैकिंग के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर आप कैमरा खूब मूव कर रहे हैं, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन से कोई मतलब नहीं, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार ट्रैकिंग भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं तो ट्रैकिंग में आप यहाँ देख सकते हैं मार्कर लोग लगाए हुए हैं। अगर मार्कर डॉट्स नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जनरली सीन जो भी है, कोई भी आप कैप्चर कर रहे हैं, उसमें इतना डिटेल होता है कि कैप्चर हो जाए। तो यहाँ पे कोशिश ये की जाती है फुटेज जो है उसमें मोशन ब्लर कम हो। यानी कि अगर आपको आउटडोर का कोई सीन करने बोल रहा है तो आप कोशिश करोगे शटर स्पीड बहुत हाई रखें, मतलब जब तक आप अलाउ कर सकते हो, क्योंकि फिल्म में एक थोड़ा सा सिनेमैटिक फील के लिए लोग मोशन ब्लर बहुत नहीं घटाना चाहते, एकदम वो जिटरी वाला फीलिंग नहीं देना चाहते, तो 1/60th ऑफ ए सेकंड तक नहीं जाते। लेकिन अगर आप कर रहे हो ट्रैकिंग जरूरी है तो लोग उसको बढ़ा सकते हैं, 1/500th ऑफ ए सेकंड कर सकते हैं। बहुत शार्प आएगा, ताकि जितना मोशन ब्लर कम होगा उतना चकाचक कंप्यूटर ट्रैक कर पाएगा। अगर नहीं है तो जुगाड़ कीजिए दूसरा चीज का। तो फुटेज में कोशिश वही करना होता है कि मोशन ब्लर बहुत कम हो, नहीं होगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो उसके बाद अब आप इसको एनालिसिस करेंगे। अब रहा बात कि ये करना कोई आज के टाइम में बहुत मुश्किल नहीं है कि आप फुटेज सेलेक्ट कीजिए, कैमरा ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट कैमरा इतना डेटा आजकल देता है, इतना रेजोल्यूशन रहता है, इतना क्रिस्पीनेस रहता है कि ऑलमोस्ट एक ही दो शॉट में आपका कंप्यूटर पकड़ लेगा। फिर आप उसको रिफाइन करो कि मतलब अच्छा ये एक दो तो पॉइंट खराब ट्रैक हो रहा है, उसे डिलीट कर दो। मतलब कई, जैसे आप देख रहे हैं, कई 100 पॉइंट्स बनाने होंगे ट्रैक करने के लिए, फिर उसमें से जो खराब पॉइंट्स है, जो बहुत बाउंस कर रहा है, उसे आप हटा दोगे। मेहनत करना पड़ता है, बट आज के टाइम में उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर, अगर आप एक ऐसा चाहते हैं जो सिनेमा लेवल पे चले, तो अभी भी वो समझिए टाइम और एफर्ट खाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बस मैंने डाल दिया, ट्रैक कर दिया, ना जी ना। सही से सीन में इंटीग्रेट करे तो काफ़ी मैनुअल वर्क लगता है। तो इसीलिए समझना मैनुअल है बहुत। आजकल पहले से तो बहुत आसान हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा एल्बो ग्रीस चाहिए। तो ये होता है सबसे पहला, ये आपको खूब सारे मोशन ट्रैक्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि उससे एक स्टेप ऊपर आता है, यानी कि कैमरा को आप ट्रैक करें। तो कैमरा ट्रैकिंग के लिए वही सिस्टम जनरली इस्तेमाल किया जाता है जो इंसान को ट्रैक करना। आप लोग देखते होंगे कैरेक्टर तो खूब सारे डॉट्स रहते हैं उनके बॉडी पे, वो ट्रैकर डॉट्स हैं। वो मतलब इंफ्रारेड में खास तौर से दिखता है, तो वो उसको कैमरा ट्रैक करता रहता है। तो वैसे कई सारे डॉट्स आप अपने कैमरा में भी लगा देते हो। कैमरा कहाँ मूव कर रहा है वॉल्यूम के अंदर, वो ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम होता है जहाँ पे आपका पूरा कैमरा बाहर से लगा हुआ है, जो अंदर की तरफ कैप्चर कर रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं आउटसाइड इन ट्रैकिंग। तो वहाँ पे करते हैं। तो ट्रैकिंग आपका चाहे वो डॉट्स का इस्तेमाल करके करे, चाहे पक का इस्तेमाल करे। बहुत सारे कंपनी ऐसे पक बनाती है जो आप अपने कैमरा के ऊपर लगा दे, उसका एक्स वाई जी मतलब वो जो मतलब ये कोऑर्डिनेट और प्लस उसका रोटेशन सारा एक्सेस में आपका हो जाएगा, और उसका डेटा डाल के आप एलईडी वॉल्यूम में डाल सकते हो ताकि कंप्यूटर सारा चीज़ को सही से प्रोसेस कर सके। और ये आप डेटा जो निकलेगा, वो डेटा को आप पोस्ट प्रोसेसिंग में दे सकते हो कि भैया अब तुम इस पे वीएफएक्स बनाओ, या तुम इसको रियल टाइम कर दो। आजकल सब लोग एलईडी के लिए रियल टाइम करने लगे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा ये सब एलईडी वॉल्यूम आप देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कैमरा से इफेक्ट हो, मेन है ना। बहुत सारे, कम से कम 20-40 कैमरा हो सकता है जो अंदर सीन में देख रहा है, वो सारे ट्रैकिंग डॉट्स को कवर कर रहे हैं। और उतना सारा क्यों चाहिए? बात है कि टेक्निकली 3 में ही हो जाएगा, लेकिन ऑक्लूजन हो जाता है और एक्यूरेसी के लिए ज़्यादा चाहिए। तो बहुत आराम से 10, 20, 40, वो कुछ-कुछ बहुत सीरियस रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। और ये दिख रहा है वो एलईडी वॉल्यूम है कि उसका एक पैनल लगा है, ठडा! तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपका रियल टाइम में भी काम करता है। इसीलिए लोग इसके पीछे काफ़ी पड़े हुए हैं कि अगर आपको वॉल्यूम में शूट करना है, वीएफएक्स एलिमेंट रिएक्ट करने के लिए कैमरा का डेटा चाहिए कि कैमरा कहाँ पे है, तब ना अनरियल इंजन बोलेगा कि ठीक है, हम अगर कैमरा यहाँ पे है तो ये 3D ज्योमेट्री जो है कैसे रेंडर होगा। तब वो रेंडर का डेटा निकलेगा और इसमें आपका एलईडी वॉल्यूम में जाएगा। इसीलिए आप एलईडी वॉल्यूम में देखिए कि वो हमेशा वो देख रहे हैं ग्रीन स्पॉट जो मूव किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है। अगर आप ग्रीन स्पॉट मूव कराना चाहते हैं और तब भी चाहते हैं कि कोई शाइनी ऑब्जेक्ट उसका रिफ्लेक्शन बना रहे, तो आप अगल-बगल सारे नॉर्मल वीएफएक्स एलिमेंट चलाएँगे, लेकिन जो कैमरा के जस्ट पीछे दिख रहा है वो ग्रीन रहेगा। तो ये सब करने के लिए कैमरा का लोकेशन डेटा चाहिए। तो ये होता है ट्रैकिंग करके चलना, जहाँ पे आप आउटसाइड इन कर रहे हैं। आपका एक वॉल्यूम है जिसके अंदर कैमरा है, कैमरा का सारा सेंसर लगा हुआ है। तो ये करके सब लोग रियल टाइम पे कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर, इसका सेटअप बहुत फचांग होता है। यानी कि कैमरा अगर आप वॉल्यूम से बाहर निकल गए, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बोलेगा नहीं सर हम क्या ट्रैक कर रहे हैं, आप कैमरा के बाहर चले गए हो। कैमरा के व्यू में होना चाहिए। तो ये फचांग बहुत लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप सही से करते हैं तो रियल टाइम कर सकते हैं। और अगर आपको ये एलईडी वॉल्यूम नहीं भी यूज़ करना है, तो भी लोग करेंगे ऐसा कई बार कि जैसे मान लीजिए मोशन कैप्चर हो रहा है, उसी टाइम आप कैमरा भी कैप्चर कर लेते हो, तो वीएफएक्स आर्टिस्ट का काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रैकिंग। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी आउटसाइड इन चल रहा है। आउटसाइड इन की जगह पे इनसाइड आउट जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे समझिए कि आइडिया ये है कि कैमरा के ऊपर आप इक्विपमेंट लगाइए, जैसे ये सोनी का इक्विपमेंट अभी अनाउंसमेंट हुआ है। ये इक्विपमेंट बाहर देखिएगा, इसमें कैमरा है, इंफ्रारेड इमिटर्स है, जो-जो इसको चाहिए वो है, और ये खुद ब खुद गेस कर लेगा कि हम कहाँ पे हैं। तो ऐसा हो सकता है, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी ऐसे ही करती है। और आपके आजकल मतलब ये ऑक्यूलस रिफ्ट और एचटीसी वाइव, ये सब के चलते ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत हो गया है। मतलब मैथमेटिकली प्रिंसिपल में हम लोग ऐसे ही चलते हैं ना, हमारा आँख कैसे जानता है कि ये कमरा इधर है, ये ऐसे है। हमारा आँख एक फ़ोटो खींचता है, दूसरा फ़ोटो खींचता है, उसके ओवरलैपिंग करके एक डेटा निकाल देता है कि ये इतना दूर है। तो ऐसा मैथमेटिकली करना पॉसिबल था, लेकिन कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं थे कि आप कैमरा लगा दो 4-5 ठो, उसका सारा डेटा लेके रियल टाइम में उसको क्रंच करके आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब होने लगा है, तो वही टारगेट है कि बहुत सारा कैमरा जो एक वॉल्यूम में अंदर दिख रहा है, एक ठो अंदर से बाहर देखे, वो ज़्यादा आसान है। क्योंकि आपका ठीक है, मेरा ये मेन कैमरा है, मेन कैमरा के ऊपर ट्रैकिंग कैमरा लगा हुआ है, वो सब चीज़ देख रहा है कि सर आप कैमरा कैसे ले जा रहे हो, कैसे इधर-उधर हो रहा है, वो कैमरा कर लेगा डेटा। तो इसमें वही फ़ायदा होता है कि आपको और कैमरा की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन कैमरा है, मेन ट्रैकिंग एलिमेंट है, काम खत्म, जाओ खुश रहो। तो ये आउटडोर शूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये ज़ाइस का इक्विपमेंट है, तो इंडोर में वो बोलता है कि अगर आपका कंक्रीट फ्लोर है, उसमें आप कैसे ट्रैक करोगे, तो वहाँ पे आप आईआर डॉट्स लगा दो। डॉट्स वो सिर्फ स्टिकर है, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। लेकिन वो आप बाहर करते हो, आउटडोर में इतना ये होता है, क्या बोलते हैं,
डिटेल्स होता है कि ट्रैक हो जाएगा, जब तक आप रेगिस्तान में नहीं हो। रेगिस्तान में ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, सब चीज़ तो एक ही कलर का है ना। तो वो थोड़ा-सा आपको लिमिट करना है। हम लोग का टारगेट वही है कि कैमरा खुद ब खुद बता दे कि सर हम ऐसे-ऐसे मूव किए थे, ताकि वीएफएक्स आर्टिस्ट उस डेटा को ले सीधे अपना, चाहे अनरियल इंजन हो, चाहे ब्लेंडर हो, चाहे 3ds मैक्स हो, माया हो, उसमें जो कैमरा का पाथ है उसमें सीधे पाथ इंपोर्ट, काम खत्म, जाओ खुश रहो। ये कर देंगे। तो ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है कि आप रियल टाइम में ये सब काम कर सकते हैं, ज़्यादा फचांग नहीं रहेगा। और ज़ाइस का सीनी क्राफ्ट करके ये एक इक्विपमेंट है। ये इसका है कि डिफ़ॉल्ट वो कर सकता है, अगर मान लीजिए अर्बन एनवायरनमेंट में है, खूब सारा कॉन्ट्रास्ट है, लाइट अच्छा है, तो आपका काम हो जाएगा। आप इंडोर एनवायरनमेंट में जहाँ लाइट थोड़ा कम है, उतना बम-बम नहीं करेगा, तो आप स्टिकर लगा कर सकते हैं। सोनी अ, इसका नाम ही मुझे नहीं, ऑक्लूज़न बड़ा हमेशा पढ़ाता है। ऑक्लियस करके जो है, ये ओक्लियस वाले में इनमें वो स्टिकर का ऑप्शन भी नहीं दिया है। ये मतलब नेक्स्ट जनरेशन है कि सीधा-सीधा मार्कर लेस इनसाइड आउट है। तो अभी सारा डेवलपमेंट इसी पे हो रहा है कि आपको इस तरह कुछ डिवाइस चाहिए कैमरा के ऊपर लगाने का, इनसाइड आउट, कि सर कैमरा कैसे मूव हो रहा है वो खुद ब खुद डेटा ले लेगा। और उसमें सिर्फ कैमरा पे नहीं होता, बाय द वे, ये एकदम श्योर समझिए। वो कैमरा एक डेटा पॉइंट है, उसके अंदर बहुत सारे ये होते हैं, आईएमयू, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स होता है। जायरोस्कोप समझ लीजिए, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, वो दोनों का डेटा भी जाता है, तब जाके कंप्यूटर एक अच्छा बम बम डेटा स्ट्रीम बनाता है, जो स्ट्रीम क्लियर होता है। कि मान ली कैमरा डेटा ग्लिच किया, आप कैसे क्रॉस चेक करोगे? कैमरा से कैमरा को नहीं क्रॉस चेक कर सकते ना। इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट का यूनिट जो है वो बता देता है, सर एक्सेलेरोमीटर हिला नहीं है, आपका कैमरा का ग्लिच मार रहा है। तब एक्सेलेरोमीटर हिला है, कैमरा भी मैच कर रहा है, दोनों अग्री कर रहे हैं, तो डेटा सही है। तो ऐसे करके इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कैमरा दिखता हम लोग को एक आसानी से, लेंस से दिख गया, हाँ कैमरा है। कैमरा सिर्फ एक पॉइंट होता है, उसके अंदर ये जायरोस्कोप्स रहते हैं और एक्सेलेरोमीटर रहता है। सब एक साथ काम करते हैं, तब जाके ये वर्चुअल एनवायरनमेंट जिसमें आपका कैमरा का मोशन ट्रैक हो पाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। वीएफएक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप कैमरा को ट्रैक करो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।